जंगल में एक दरख्त पर एक चील बैठी अपने अंडों के टूटने का इंतजार कर रही थी। वो उनके लिए बहुत खुश थी और रोज उनका इंतजार करती थी कि शायद आज अंडे टूट जाएं। एक दिन वो अंडे टूट गए और उसमें से उसके बहुत प्यारे प्यारे 2 बच्चे निकले। वो उन बच्चों को देखकर बहुत खुश थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। उनको हर वक्त खाने पीने को पूछती थी, उनके लिए बहुत काम करती थी और हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन वो ऐसे ही अपने बच्चों के साथ बैठी उनके साथ बातें कर रही थी कि जंगल में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से चील और उसके बच्चे दोनों का घोंसला जल गया और वो बहुत परेशान होकर वहाँ से उड़ गए। चील ने बहुत मुश्किल से अपने और अपने बच्चों की ऐसे तैसे करके जान बचा ली, लेकिन उसकी वजह से चील को बहुत जख्म आए। वो बहुत घायल हो गई थी और उसकी आंखों की बीनाई चली गई थी। उसको अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो अंधी हो गई थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थी और कह रही थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। वो अपने बच्चों से कह रही थी, बच्चों, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं तुम लोगों को अब कहीं नहीं लेके जा सकती। मेरे लिए तुम लोगों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी? तुम लोगों का क्या होगा? तुम तो अभी छोटे हो। फिर उसने हिम्मत करके कोशिश की क्योंकि उसके बच्चे भूखे थे। वो उड़कर जाने लगी तो सामने एक बड़े सारे दरख्त से टकरा गई और नीचे गिर गई। फिर वो उठी और फिर उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर से वो सामने वाले दरख्त से टकरा गई और गिर गई। इस तरह वो बार बार कोशिश कर रही थी और बार बार गिर रही थी। पास एक कौवा बैठा हुआ था। वो उस पर जोर जोर से हंस रहा था और उसका मजाक बना रहा था। अंधी चील, जब तुमसे उड़ा ही नहीं जाता तो क्यों कोशिश कर रही हो उड़ने की? बहने तो ना, बैठ जाओ जाके अपनी जगह पर। चील ने बड़ी दुख भरी आवाज में उससे कहा, कौवे भैया, तुम देख रहे हो मेरे कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं। मुझे इनको खाने को कुछ लेकर देना है। इनको भूख लगी हुई है। मेरे पास कुछ भी नहीं है और तुम मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हो। तुम मुझ पर हंस रहे हो। खुदा ना करे कल को तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम पर कोई हंसा? मेरे पर कभी ऐसी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। मैं बहुत चालाक और होशियार हूँ। मुसीबत तो मुझसे डरकर दूर भागती है। पास ही एक कबूतर आया और आकर कहने लगा, कोई यहाँ मुसीबत में नहीं रहेगा। चलो चील बहना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं तुम्हारी आंखें बनता हूँ। मैं उड़कर तुम्हें सारे जंगल का रास्ता बताऊंगा और तुम्हारी आंखें बन जाऊंगा और तुम मेरे बताए हुए रास्ते से जाकर अपना खाना ले लेना और अपने बच्चों को खिला देना। चील उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई और उसको उम्मीद लग गई कि शायद अब कोई मेरी मदद कर दे। इसी तरह कबूतर आगे आगे जाने लगा और चील उसके पीछे पीछे उड़ने लगी और इस तरह वो अपने बच्चों के लिए खाना लाने लगी। अब रोज यही होने लगा। हर रोज चील उसके पीछे पीछे और कबूतर आगे आगे जाकर उसको रास्ता बताते थे और इस तरह चील अब काफी हद तक जंगल के रास्तों को पहचान गई थी और खुद भी जाकर खाना ला सकती थी। लेकिन कबूतर ने हमेशा से उसका बहुत ख्याल रखा था और इस बात पर वो खुश हो जाया करता था कि उसके बच्चे उसको मामू बोलते हैं और यूं वो उसका ख्याल रखता रहता था। कौवे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उसको बहुत गुस्सा चढ़ता था और वो उनसे बहुत जलता था। एक दिन कौवा अपने लिए कुछ खाने को लेने जा रहा था। वो उड़ रहा था कि अचानक उसके पैरों के अंदर एक डोर फंस गई। वो इतनी बुरी तरह फंसी कि वो कहीं से निकल नहीं पा रहा था। उसने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई और वहां से वापस आया, लेकिन उस डोर की वजह से उसके दोनों पैर कट गए थे। अब वो उड़ नहीं पा रहा था, बहुत जख्मी था। वो बेचारा मायूस होकर आकर अपने घोंसले में बैठ गया और परेशान बैठा हुआ था कि अब वो क्या करेगा। चील ने जब ये बात सुनी तो उसने उससे दुख का इजहार किया। उसको बहुत अफसोस हुआ और उसने उससे कहा कि कौवे भैया परेशान नहीं हो, मैं कबूतर भैया से कहकर तुम्हारी मदद करवाऊंगी। जब तक तुम्हारे पैर नहीं निकल आते हम तुम्हें खाने को ला कर देंगे। तुम यहाँ पर आराम से बैठो और आराम करो, अपना ख्याल रखो, तुम्हारी तबीयत ठीक। कौवे ने जब ये बात सुनी तो उसको बहुत अफसोस हुआ कि वो चील की मजबूरी पर उस पर हंस रहा था। लेकिन चील कितने अच्छे दिल की मालिक थी। उसने उस पर हंसा नहीं बल्कि उसको तसल्ली दी और उसकी मदद करने की कोशिश की। उसको अपने किए पे एहसास हुआ। उसने चील से माफ़ी मांगी और हमेशा आइंदा से किसी पर ना हंसने का वादा किया। और यूं अब चील और कबूतर उसकी मदद करने लगे थे। आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ेदार स्टोरीज देखने को मिलती रहे।